वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। अब फिर से रेगुलर वीडियोस आने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ और बहुत डिले हो गया। बहुत सारी चीज़ें बताना अभी बाकी है आप लोग को। आज बात करेंगे एक माइवन शेटरिंग का। मेरे पास डाउट आया है कि अगर आपकी बिल्डिंग 25 माले की, 20 माले की, 18 माले की बिल्डिंग्स हैं, आप रेगुलर बिल्डर्स हैं, तो आप उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें माइवन शेटरिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। रैंडम वीडियो में लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे डाउट्स आए थे, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है छोटा सा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो सब्सक्राइब भी किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितनी भी वीडियोस है सब प्रॉपर प्रैक्टिकल वीडियोस है मेरी, शेयर कीजिए अपने इंजीनियर्स को, फ्रेशर इंजीनियर्स को, चाहे सीनियर देख रहे हैं चाहे फ्रेशर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले माइवन शटरिंग क्या होता है? एल्यूमिनियम शटरिंग, जो एल्यूमिनियम से बनता है। कहाँ से आया हुआ है? ये इन्वेंट किया है माइवन फार ईस्ट करके, MFE करके कंपनी या मलेशियन कंपनी है, उसने इन्वेंट किया एल्यूमिनियम शटरिंग। वो क्या होता है कि आप कॉलम, बीम और स्लैब, कॉलम, बीम और उसके ऊपर का स्लैब जो होता है वो साथ में भरते हैं आप, तो इसको बोलते हैं माइवन शटरिंग। और सारे का कास्टिंग एक साथ होता है, विंडो वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कोई ब्लॉक वर्क नहीं। दो टाइप का होता है, एक सेमी माइवन होता है, एक 100% माइवन होता है। सेमी माइवन में क्या है कि आपका जो एक्सटर्नल पार्ट है जो बाहर से दिखेगा वो आएगा आपका माइवन के अंदर, ओके। और अंदर का जो आपका पार्टीशन वॉल है वो ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपका कॉस्टिंग बचता है, आपका काम इजी हो जाता है। कारपेंटर वगैरह जो माइवन के स्किल्ड लेबर हैं उनके लिए काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट अगर 100% माइवन की बात करें तो उसमें काम बहुत ही डिफिकल्ट होता है। माइवन शटरिंग के जो आपके स्किल्ड लेबर है उनके लिए भी, क्योंकि विंडो का कैप है, वो क्रॉस है, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है 100% माइवन में जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं भी अगर सजेस्ट करूंगा तो सेमी माइवन ही सजेस्ट करूंगा, चाहे आप कहीं भी लीजिए। उसमें क्या होता है, आपका काम भी फास्ट होता है, स्लैब भी फास्ट होता है। सिर्फ इंटरनल जो होता है कुछ कुछ आपका कॉस्टिंग, कंक्रीट महंगा कि ब्लॉक महंगा, कंक्रीट और स्टील महंगा, ओके। तो ब्लॉक वर्क आप करके बहुत सारी चीजें, ब्लॉक वर्क मैंने बोला क्योंकि ब्लॉक वर्क आप करेंगे इंटरनल तो आप उसको थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे किसी को जोड़ी फ्लैट देना है तो आपको बीच का वॉल नहीं है, बीच का वॉल तो आपका माइवन में ही नहीं है, तो आप उसको ब्लॉक वर्क में लेना चाहें तो आप ब्लॉक वर्क में रहेगा, तो आप ब्लॉक वर्क मत कीजिए, तो जोड़ी फ्लैट आपका रेडी हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन आपके पास माइवन में हो जाता है, ओके। तो मेरा ये सजेशन है कि आप कभी भी जाइए सेमी में जाइए। अब बात आती है कि अगर मेरी बिल्डिंग या आपकी साइड जो है वो 20-25 फ्लोर की है, अगर बड़ी है, ज़्यादा एरिया है, आपको परवड़ रहा है, मैं आपको रेट बताऊं, एक लमसम की 200 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका माइवन का रेट जाता है। जैसे आपका एक 1500 रुपया या 1300 रुपया, 1200 रुपया विद मटेरियल का रेट है RCC का, तो उसके ऊपर 200 से 250 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका बिल्टअप एरिया का, 200 से 250 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका माइवन यूज करेंगे, उसका रेट बढ़ जाता है। लेकिन आज बात ये हो रही है, क्योंकि देखिए 7 दिन में स्लैब है माइवन के अंदर, आपका कन्वेंशनल जाएंगे तो आपको 15 दिन, कम से कम आपको 15 दिन में स्लैब आएगा, ठीक है। तो आपका काम जो है वो फास्ट होगा माइवन के जैसे। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरी 25 फ्लोर की बिल्डिंग है तो मैं माइवन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? भाई अगर आपके पास रिपीटेड काम है, 25 फ्लोर का आपने बिल्डिंग किया, उसके बाद एक और आपका 25 माले का, 30 माले का बिल्डिंग है, भले से बाजू में नहीं है, हाइटेड नहीं है, 40 माले का बिल्डिंग नहीं है, 50 का नहीं है, 25 का है, तो भी ले लो ना आप। आपके पास अगर रेगुलर काम है, वो 25 होने के बाद आपके पास 4 माले का, 5 माले का बिल्डिंग है तो मतलब नहीं, बट आपके पास फिर उसी पे हाई राइज 25 माले का, 30 माले का बिल्डिंग है, बिंदास लीजिए, मॉडिफिकेशन कराइए, उसमें सेट कीजिए, अपना पैसा वसूल कीजिए। तो उसमें क्या होगा, आपका जो बिल्डिंग का टाइम रहेगा, जो कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट है, तो सबसे पहले लीजिए ताकि आपका पैसा पूरा सेव हो जाए। क्योंकि रीडेवलपमेंट में आपको रेंट देना रहता है टेनेंट को, और टेनेंट को जल्दी जल्दी हैंडओवर करेंगे उतना जल्दी सारा काम होगा, आपका सेल, ईच एंड एवरीथिंग रीडेवलपमेंट में क्या कैलकुलेटेड रहता है, और आपका पैसा बहुत सारा बच सकता है उसके अंदर, ओके। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास रिपीटेड हाई राइज बिल्डिंग है तो आप बिंदास माइवन लीजिए, चाहे 25 माले की, चाहे 20 माले की, चाहे 30 माले की, रिपीटेड है तो मॉडिफिकेशन करके आप यूज करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो माइवन शटरिंग आज की तारीख में जबरदस्त चीज है, जितना फास्ट कंस्ट्रक्शन उतना फास्ट आपका पैसा बनेगा, और आप इजीली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। माइवन में क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क डायरेक्ट हो जाता है, आउटर का एक्सटर्नल का प्लास्टर करना नहीं है आपको, डायरेक्ट टेक्सचर करना है, इंटरनल का प्लास्टर करना नहीं है, जहां रिक्वायर्ड है वहां करना है, तो अदरवाइज 2 कोट पुट्टी, 2 कोर्स पुट्टी, 2 फाइन पुट्टी, 1 प्राइम और 2 पेंट मार देंगे, इंटरनल का काम भी आपका हो गया। प्लम्बिंग का पूरा जरी आपका रेडीमेड आता है, सिर्फ क्या करना है, आपको कंसील करना है, ऊपर से आपको जरी भर देना है, बस ईच एंड एवरीथिंग यार। यहाँ इवन कोर का जो आपका स्लीव आता है फायर फाइटिंग का, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं, वो भी इनबिल्ट रहता है। तो ये सारे बहुत सारे एडवांटेजेस है माइवन के, बिंदास यूज कीजिए, अभी उसी का एरा है और उसी पे
आपको चलना है तो जाके जैसे मार्केट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से आप चलेंगे और जैसी चीज़ें टेक्नोलॉजीज आ रही है उनको जितने टेक्नोलॉजीज आप अडॉप्ट करेंगे वो हिसाब से आपका काम होगा, आप वो सबका आपका लेवल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चलो सब्सक्राइब किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।